Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा मैं लेके आया हूँ फोर्थ पार्ट ऑफ ए वेरी क्रिटिकल चैप्टर दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में एकदम सिंपल वे में चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर बेटा पहले 2 जो वीडियोस थे वो मैथमेटिकल पार्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन था। जो थर्ड पार्ट था उसके सारे स्प्रिंग ब्लॉक वाले जितने भी पार्ट थे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल सिस्टम्स बन सकते हैं, उनको एक जगह लेकर के आए थे। और अब बेटा ये जो लास्ट पार्ट है इसमें मैं कवर करने जा रहा हूं एक तो एंगुलर एसएचएम और इसके साथ साथ बेटा कुछ एक केसेस जो मुझे लगता है कि एज अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। करेक्ट। तो बेटा अपनी नोट्स कॉपी निकाल लो, टेक आउट योर पेन्स एंड बेटा जैसे हर बार आप क्लास की तरह अटेंड करते हो बिल्कुल वैसे ही अटेंड करना है। बिल्कुल जैसे क्लास के अंदर नोट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रनिंग नोट्स बनाने हैं। जहां चीज नहीं समझ आती है वीडियो पॉज करके दोबारा सुनना है, ठीक। अगर लगता है कोई चैलेंज है तो कमेंट बॉक्स में डालना है। और बेटा उसके बाद जहां जहां मैं एग्जांपल्स दूंगा, जहां जहां मैं क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप करूंगा, आपको खुद को अपने आप से पहले उन्हें सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। करेक्ट। तो बिल्कुल क्लास की तरह चलाएंगे तो लेक्चर फ्रूटफुल होगा, मजा भी आएगा। एक बार जब खत्म हो जाए तो मैं जैसे हर बार कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, किसी और बुक से क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करो विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, और फिर मुझे बताओ कि हेल्पफुल रहा या नहीं। आई एम श्योर ये आपको कहीं ना कहीं बेटा हेल्प करेगा, इनफैक्ट काफी हेल्प करेगा, राइट। So let's start with the lecture without taking any more time and सबसे पहले बेटा एक बार देख लेते हैं कि एंगुलर एसएचएम होता क्या है, इसकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर हम आ जाएंगे इसके केसेस पे, जैसे कि फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के जितने वेरिएंट्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले यहां तक एसएचएम की बात करते हैं, एंगुलर एसएचएम, राइट। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोगों ने देखा है बेटा सिंपल पेंडुलम, राइट। तो यहां से मैंने क्या किया, पेंडुलम को कुछ थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, यहां डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया, और फिर देखा तो बेटा ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट दिस पोजीशन। करेक्ट। इनफैक्ट ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बट किसके एंगल के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, एंगल के रेफरेंस में। समझे बात को, इसलिए इसे क्या देते हैं, एंगुलर एसएचएम। जहां तक इक्वेशंस की बात है वो समझो बेटा, हम लोगों को पता है कि लीनियर एसएचएम में हम इक्वेशन क्या लिखते थे, F इक्वल टू माइनस के एक्स। करेक्ट। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स को एंगुलर के अंदर हम क्या लिखते हैं, इसका रोटेशनल वेरिएंट, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क, ठीक। तो फोर्स को टॉर्क लिख दिया, माइनस बेटा अभी भी माइनस रहेगा, ये जो K था ये बन जाता है C, ठीक। और बेटा ये जो x है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहां से अगर टॉर्क की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि टॉर्क कैन बी रिटन एज आई एल्फा, बिल्कुल जस्ट लाइक फोर्स को क्या बोलते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क को क्या बोलेंगे, टॉर्क को बोलेंगे बेटा रोटेशनल मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे जो आई है ना बेटा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां पे बेटा ये जो अल्फा है ये क्या है अपने पास, इसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बोले ठीक है सर ये बात तो समझ आ गई, इसको लिख देते बेटा माइनस सी थीटा। और बेटा अगर आपको याद हो तो एसएचएम में हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बिल्कुल वैसे ही बेटा यहां पे अल्फा को लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बेटा देखो ए क्या बन गया है, अल्फा, और एक्स क्या बन गया है, थीटा। तो यानी कि यहां से अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस, आराम से समझना, आई एज इट इज, इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर आ गया, माइनस सी थीटा। अपने आप देखो बेटा थीटा से थीटा कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। तो इफेक्टिवली अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उससे पहले ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा आ जाएगा बेटा सी बाय आई, ठीक, रूट के अंदर, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो बेटा ये निकल के आ जाएगा 2 पाई रूट आई बाय सी। करेक्ट। तो कहीं पर भी अगर मुझे मान लो कि जो भी एक c है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अगर गिवन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू गिवन हो, और टाइम पीरियड की बात करें तो डायरेक्टली मैं क्या यूज कर सकता हूं, 2 पाई रूट आई बाई सी। करेक्ट। तो ये अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो सीधे बोलेगा ये लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लो वैल्यू सी की और टाइम पीरियड निकाल लो। तो बिल्कुल वैसे जहां पे दिखेगा 2 पाई रूट एम बाई के, वहां पे बस मास की जगह क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे के की जगह क्या हो जाएगा, सी। बस इतना सा अपने को करना है तो अपना काम निकल जाएगा।
क्लियर? ऑल्दो बेटा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लीस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज मैंने बता दिया ताकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें ना पता हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं काम की चीजों के साथ बेटा एंगुलर एसएचएम में, राइट। और बेटा इसका सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज फिजिकल पेंडुलम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सिंपल पेंडुलम भी इसी से एक लाइन में बच जाएगा, तो अच्छे से समझना। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखिए कि फिजिकल पेंडुलम होता क्या है। तो बेटा जहां तक फिजिकल पेंडुलम की बात है, फिजिकल पेंडुलम कैन बी एनीथिंग। ये पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, मैंने मान लो इसको टॉप से पकड़ लिया और हल्का सा यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ये पेन इटसेल्फ इज अ फिजिकल पेंडुलम। मैं अपने आप को टांग दूं कहीं पे और फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो मैं भी क्या करूंगा? ऑसिलेट। आप डिस्क ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कोई आर्बिट्ररी शेप की बॉडी ले लो, उससे अगर आप किसी पॉइंट पे, देखो मैं बस बता रहा हूं, ऐसे टांग के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं बेटा फिजिकल पेंडुलम, राइट। क्या कहते हैं? फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा बेटा इसके बाद अब अपने को देखना पड़ेगा कि फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे थोड़ा सा ना एनर्जी से और अच्छे से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमने ये कोई एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी ले ली, ठीक, हमने कुछ कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर लिया, आराम से समझना। पहला पॉइंट ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब है बेटा हिंज, यानी जहां से आपने बॉडी को टांगा है, ठीक है, जहां से बॉडी को टांगा है उसे बोल दिया हिंज। इसके बाद बेटा एक अपन ने पॉइंट कंसीडर किया ये वाला। आप चाहो तो मैं एक काम करता हूं, आपको अलग कलर से दिखा देता हूं। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये जो ग्रीन कलर से नहीं बनाया है, जैसे ये वाला पॉइंट बनाया था ये हिंज था, ये वाला देखो लिखा हुआ भी है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? सीएम। सीएम का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब जहां सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वहां पर mg नीचे लगेगा, ठीक। हमने बोला इसको हमने कितना डिस्प्लेस किया था? थीटा डिस्प्लेस किया था। तो जब इसको थीटा डिस्प्लेस किया तो बेटा ये एंगल भी ऑब्वियसली कितना होगा? थीटा। तो mg का जो ये कंपोनेंट आएगा, जब थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है? कॉस, इसलिए ये कंपोनेंट कॉस, और थीटा से दूर जाते हैं तो साइन, इसलिए कंपोनेंट साइन। तो मैंने एक फिजिकल पेंडुलम लिया, उसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, ठीक, और देखा कि भाई इस पे mg के दो कंपोनेंट लग गए, mg sin थीटा और mg cos थीटा। कहां पे लगेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे, ठीक है। बॉडी किसके अबाउट रोटेट करेगी? हिंज के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक। हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है हमने? L लिया है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, जैसे ही आपने इसको बेटा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद हमने क्या किया? इस पे टॉर्क निकाला, क्योंकि हमें तो बेसिक वही पता है, और टॉर्क को हम चाहे तो सीधे सीधे लिख देते हैं आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह अपने को पता है कि ये ऐसे वापस आएगा, ठीक है, आराम से समझना। तो हमने कहा जो टॉर्क है वो लिखना पड़ेगा ना। टॉर्क किसकी वजह से लगेगा? mg की वजह से लगेगा। आराम से समझना बेटा, देखो ये जो mg है, ठीक, मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ये दो कंपोनेंट को देखता हूं। ये mg cos थीटा सीधे सीधे हिंज से पास कर गया, मतलब इसका टॉर्क तो क्या हो जाएगा? 0। और ये जो mg sin थीटा है बेटा, इसको देखो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? L, यानी कि जो टॉर्क निकल के आया बेटा वो निकल के आया mg sin थीटा इंटू कितना? L, और ये किसके बराबर है? आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, करेक्ट। इसके साथ साथ बेटा हमें ये भी जनरली गिवन होगा कि ये जो थीटा है ना ये बहुत स्मॉल है। थीटा स्मॉल होने का मतलब थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। तो ये बेटा यहां से साइन थीटा और थीटा कट जाएगा, अपने आप बेटा अपने पास ओमेगा का वैल्यू निकल के आ जाएगा mgl बाय आई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलेगा बेटा 2 पाई रूट आई बाय mgl। बेटा इसको आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा एक डिस्क है उसे टांग दिया, एक रिंग है उसे टांग दिया, स्फीयर है उसे टांग दिया, आई शेप की रॉड है उसे टांग दिया, एल शेप की रॉड है उसे टांग दिया। तो ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं भी एक एग्जांपल भी लूंगा, वो आप पहले करोगे फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो केसेस आएंगे बेटा उसमें आपसे सीधे टाइम पीरियड पूछेगा। मैं बैठ के पूरा डेरिवेशन थोड़ी करूंगा, मुझे बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि t बराबर 2 पाई रूट आई बाय mgl, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे सिंबल पता चलने चाहिए। आई का मतलब क्या था? आई का मतलब है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट? अबाउट हिंज,
हमेशा ये जो आई लिखोगे किसके अबाउट लिखोगे, हिंज के अबाउट, क्योंकि उसी के अबाउट तो बॉडी रोटेट करेगी, करेक्ट, ऑसिलेट करेगी। दूसरी चीज एम का मतलब होता है टोटल मास। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बेटा एक से ज्यादा बॉडी से दो सिस्टम, मतलब एक सिस्टम बनाया जाता है, और उस केस में बच्चा गलती में जल्दबाजी में फ्लो में भावनाओं में बह के क्या लिख देता है, mgl लिख देता है, जबकि m की जगह क्या होना चाहिए, टोटल मास होना चाहिए। इसके अलावा बेटा L का मतलब है हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। आई होप दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर टू यू। आप अच्छे से इसको समझ लो। अभी के अभी मेरे साथ ही याद कर लो, T बराबर 2 पाई रूट I बाई mgl। एक बार दिमाग में खुद से रिपीट कर लो, और उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, वीडियो पॉज करना, खुद से पूरा सॉल्व करना, आंसर निकालना, फिर चेक करना कि क्या आंसर आता है, सही आता है कि गलत आता है। एंड आई नो एक आध है कॉमन मिस्टेक जो होगी, मैं बता भी दूंगा वो कौन सी मिस्टेक है, ठीक है। चलो लेट्स मूव बेटा। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई हमें टाइम पीरियड बताना है ऑफ अ गिवन रॉड एंड बॉल सिस्टम। तो एक हमने रॉड ली, एक हमने बॉल ली। बॉल का मास कितना है बेटा, बॉल का मास m है, रॉड का मास भी कितना ले लेते हैं m, और लेंथ कितनी लेते हैं l। बोले ठीक है सर, हमें क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो t लिखना था ना सीधे सीधे, यानी 2 पाई रूट के अंदर I बाय mgl, एक एक करके लिखते हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, दिस इज आवर हिंज, करेक्ट, इसके अबाउट लिखना पड़ेगा। इसके अबाउट बेटा रॉड का क्या, ml स्क्वायर बाय 3। याद आया बेटा कुछ, ये आपने रोटेशन में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एज, ये कितना आता है, ml स्क्वायर बाय 3। इसके साथ साथ बेटा, इसके साथ साथ ये पॉइंट मास भी तो है एक, जो बॉल है। तो ये पॉइंट मास जब l डिस्टेंस दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का कितना होता है, mr स्क्वायर। r की जगह क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, क्योंकि l पॉइंट मास का डिस्टेंस है। तो यहां पे हम और क्या ऐड कर देंगे बेटा, हम कर देंगे ml स्क्वायर को ऐड कर देंगे। सही है बेटा। इसके बाद mgl में m का क्या मतलब बताया था, m का मतलब बताया था टोटल मास। बेटा यहाँ पे m प्लस m मिला के टोटल मास कितना, 2m। जिन बच्चों ने जेन्युइनली वीडियो पॉज करके एग्जांपल सॉल्व किया होगा, उनमें से हो सकता है कि कुछ बच्चों ने m की जगह 2m की जगह m लिखा हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसका ध्यान रखना है बेटा, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 2m, g की जगह g, और बेटा देखो l की जगह अगर देखोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। वैसे यहाँ पे आप 0,0 मान लो, तो अपने आप ही बेटा देखोगे तो जो x सेंटर ऑफ मास आएगा उसका फॉर्मूला याद करो कितना था, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको बोलते हैं m, इसकी लेंथ कितनी l प्लस m, इसकी लेंथ बेटी कितनी l/2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का तो कहां पे होगा, l/2 पे होगा, डिवाइडेड बाय कितना बेटा, टोटल मास 2m। अपने आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3l/4। सो दिस इज हाउ बेटा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। सो ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें एक छोटा सा कैच है 2m वाला, बाकी ज्यादातर चीजें आई थिंक आपको आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से बेटा कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं रिगार्डिंग फिजिकल पेंडुलम। आई एम श्योर आप सब उस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। सो विद दिस इस पार्ट को रैप अप करते हैं और बेटा चलते हैं अगले एग्जांपल पे, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेटा अच्छे से वीडियो पॉज करके समझ लेना जितना अभी तक बताया, और उसी को मैं यूज करके सिंपल पेंडुलम करूंगा, ना कि इसका अलग से डेरिवेशन करेंगे। आप बोलोगे कैसे सर, मैं बताता हूं। देखो सिंपल पेंडुलम का मतलब समझो पहले तो, एक तो क्या होगा अपने पास बॉब m मास का, और उसे किससे टांग देंगे, एक स्ट्रिंग से टांग देंगे, कितनी लेंथ की, l लेंथ की स्ट्रिंग। बोले ठीक है सर समझ आ गया। अब आप खुद सोचो, क्या ये एक फिजिकल पेंडुलम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर सिंपल पेंडुलम भी एक फिजिकल पेंडुलम है, तो उसका फॉर्मूला यूज करता हूं डायरेक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 पाई रूट I की जगह एक पॉइंट मास L डिस्टेंस पे, ये अपना हो गया हिंज, ठीक, ये अपना क्या हो गया हिंज, जिसके अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट। तो आप खुद सोचो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का कितना, ml स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसके अलावा m g, और बेटा पॉइंट मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, l ही होगा, क्योंकि ये तो पॉइंट मास है, ठीक, यानी कि l। आप खुद देखो बेटा इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट l बाय g। और बेटा ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट l बाय g। तो हमें टाइम पीरियड पता लग गया सिंपल पेंडुलम का, अच्छे से समझ आ गया कि 2 पाई रूट l बाय g है। पर बेटा सीधे इस पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जहां पे g को बदल के g इफेक्टिव कर दिया जाता है, ठीक। तो मैं उसी के कुछ केसेस उठाने वाला हूं, राइट, कि जहां पर g को हटा के क्या बना दिया जाएगा, g इफेक्टिव बना दिया जाएगा, समझ गए। और वहां पे बेटा ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2 पाई
रूट के अंदर L बाय जी इफेक्टिव, और मेजर क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम के बेटा वहीं से निकल के आएंगे, समझ गए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने पॉसिबल वेरिएंट बन सकते हैं वो अगले 10 से 15 मिनट में डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप क्लास में अटेंटिवली और फोकस के साथ सुन लोगे तो ये टॉपिक आपका बढ़िया से ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं आगे, राइट। इसे अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। मैं एक काम करता हूं, एक केस तो यहीं उठा देता हूं, है ना, ये सब हटाता हूं और एक केस यहीं उठाता हूं काम का, ये जी इफेक्टिव वाला, है ना। तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स सी, देखो कभी कभी क्या बोलते हैं ना बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम को आप क्या करते हो, लिक्विड में डिप कर देते हो, पानी में। पानी क्या, कोई भी लिक्विड हो सकता है। पेंडुलम को किसी मीडियम में ले गए और बोला कि इसका टाइम पीरियड निकाल के दो। तो मैंने कहा इसका जो टाइम पीरियड आएगा उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 पाई रूट L बाय जी इफेक्टिव। अब आप बोलोगे सर जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे, आराम से समझना बेटा। इसके ऊपर क्या लगेगा, एक लगेगा बॉइंट फोर्स, इसके नीचे क्या लगेगा, ऑफ कोर्स इसका mg। और बेटा अगर मुझे g इफेक्टिव चाहिए तो क्या मैं mg इफेक्टिव को बोल दूं mg माइनस fb। बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है, सिंपल है, बॉइंट फोर्स ऊपर mg नीचे, तो mg माइनस बॉइंट फोर्स विल बी नेट फोर्स डाउनवर्ड, उसी को क्या बोल देंगे mg इफेक्टिव। अब बेटा यहां ध्यान से अगर देखोगे तो जो g इफेक्टिव है वो कितना आ जाएगा, g माइनस एफ बी बाय एम। आराम से समझना, बॉडी की डेंसिटी मानते हैं सिग्मा, बॉब की, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। लिक्विड की कितनी, रो। लिखना शुरू करते हैं, g की जगह g, बॉइंट फोर्स की जगह बेटा ये आपने पढ़ा होगा रो वी सबमर्ज बाय जी। ये तो पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज है तो पूरा का पूरा वी लिख दिया। डिवाइडेड बाय मास क्या होगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास को लिख सकते हैं ना, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी। वॉल्यूम किसकी, बॉडी की वॉल्यूम। बेटा अपने आप देखो यहां से v से v कट गया तो इफेक्टिवली g कितना निकल के आ गया, 1 माइनस रो बाय सिग्मा। बेटा उसी को यहां पे रख देते हैं, तो ये जो g इफेक्टिव हटाते हैं और इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा g 1 माइनस रो बाय सिग्मा। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। समझे आपको। तो आपसे सीधे सीधे थोड़ी सिंपल पेंडुलम के बारे में बोलेगा बताओ 2 पाई रूट L बाई जी, ये तो कोई कर देगा, ये तो बहुत ही बेकार हलवा है। असल में बेटा क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा बनाया जाएगा, तो इस तरह से बनाया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि पेंडुलम को कहां डाल दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डालते ही बेटा अपने आप जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। अपने आप टी निकल के आएगा 2 पाई रूट L बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। बेटा आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डिफिकल्टी हुई होगी। एक बार आराम से दोबारा अच्छे समझ के नोट बना के कॉपी में लिख लेना कि भाई अगर ऐसा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी तरह से मैं और काफी सारे केसेस लूंगा, हर केस को एक नोट बना के रख लो, सिर्फ एक एक न्यूमेरिकल इफेक्टिवली। करेक्ट, लेट्स मूव अहेड बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं करने जा रहा हूं बेटा एक सिंपल पेंडुलम को जब मैंने एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम बेटा कई तरह के हो सकते हैं, मैंने 3 पॉसिबल केसेस ले लिए जो जनरली पूछे जाते हैं। सबसे पहला केस बेटा मैंने क्या किया, एक एलिवेटर ले लिया, एक लिफ्ट ले ली, और मैंने कहा कि भाई इस लिफ्ट में अगर मैं देखूं तो लिफ्ट या तो ए से ऊपर जाएगी या तो लिफ्ट ए से नीचे जाएगी, ठीक। और बोलेगा कि बताओ पेंडुलम अगर टांग दिया तो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। बोले ले इसमें क्या है, तो बहुत आसान है। हमने कहा भाई टी का फॉर्मूला हमें पता था 2 पाई रूट L बाय जी इफेक्टिव। हमें पता है कि जब ये ए से ऊपर जा रहा है तो अपना दिमाग पे जोर डालो, जब ये ए से ऊपर जाएगा तो नेट जी क्या हो जाता है, जी प्लस से। एलिवेटर को रोको, उसका एक्सेलरेशन उससे लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दो, तो जी भी नीचे ए भी नीचे। तो जब भी एलिवेटर ऊपर जाता है बेटा नेट जी कितना होता है, जी प्लस ए। तो अपने आप ये बन जाएगा जी प्लस ए। ये आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे ही बेटा यहां पर अगर देखोगे इफेक्टिवली तो ये कितना निकल के आ जाएगा, L बाय जी माइनस ए, क्योंकि नीचे जा रहा है लिफ्ट। समझ गए। तो पेंडुलम को लिफ्ट में डाल दोगे तो दिस इज हाउ फॉर्मूलाज विल बी मॉडिफाइड। तो इस तरह से बेटा 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक। एक ऊपर जाएगा तो 2 पाई रूट L बाय जी प्लस ए, नीचे जाएगा तो 2 पाई रूट L बाय जी माइनस ए। समझ गया बेटा, जी नेट अपने चाहिए था। इसी तरह से बेटा कभी कभी आपसे बोलेगा कि कार्ट है और हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दी। देखो एक कार्ट है और ए से एक्सेलरेट कर दी, भाई एक्सेलरेट करेंगे तो अपना पेंडुलम पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो बिल्कुल जाएगा सर। तो इसका टाइम पीरियड बताओ, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो देखो कैसे करेगा,
क्या इसके ऊपर इस तरफ ए आएगा? बोले बिल्कुल आएगा सर, सूडो फोर्स। भाई ये इधर जा रहा है, इसको रोक के देखोगे अगर फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो ए पीछे मिलेगा। इसी तरह से बेटा नीचे क्या लगेगा? नीचे जी लगेगा, यानी कि ये नेट यहां कहीं जाएगा, समझ गए? और बेटा इसका जो जी इफेक्टिव आएगा, देखो दोनों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए सिंपली रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा सर? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां से क्या आ गया? जी इफेक्टिव आ गया। अरे जी इफेक्टिव आ गया तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमने रट रखा है। अरे हम तो रट लेते हैं सब कुछ। क्या रट लिया था? रूट एल बाय जी इफेक्टिव। समझ के रटते हैं, सिर्फ रटते नहीं है। हाँ, हल्के मत लो, ठीक। और कितना आएगा? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझे बेटा कैसे हलवा है? देखो बिल्कुल हलवा है, एकदम एकदम आसान है। कोई डाउट इसके अंदर बेटा? इतनी बात समझ आई? सो दिस इज हाउ बेटा हम क्या कर सकते हैं ना, एक्सेलरेटेड कंटेनर या एक्सेलरेटेड कार्ड्स में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है। चाहे हम इसकी बात करें लिफ्ट में, चाहे हम बात करें हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कार्ड में, ठीक है। तो अच्छे से एक बार इसको समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम अगले केस पे चलते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया बेटा तीसरा वाला एक्सेलरेटेड फ्रेम का पार्ट, राइट। तीसरा वाला, इसमें भी एक्सेलरेटेड ही है। अब की बार मैंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया पहाड़ जैसा, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन, और मैंने क्या किया, इस पे एक कार्ट बना दी। बोले ठीक है सर, ये तो समझ आ गया हमको। अब ये जो कार्ट बनाई ना बेटा, इसको मैंने एकदम स्मूथ बना रखा था। कार्ट को भी स्मूथ बना रखा था, इंक्लाइंड प्लेन को भी स्मूथ बना रखा था। इसलिए ये पूरा का पूरा इंक्लाइंड जो प्लेन था बेटा, ये कितने पे आ गया, जी साइन थीटा से स्लाइड करने लग गया। अब ये जब जी साइन थीटा से स्लाइड किया, तो जो इसके अंदर बेटा ये पेंडुलम था, ये वाला पेंडुलम, समझ गए बात को बेटा, ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल इंक्लाइंड से परपेंडिकुलर। आपके दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि सर परपेंडिकुलर कैसे हो गया। मैं समझा देता हूं, क्योंकि जब इसका पेंडुलम का डायग्राम बनाओगे बेटा, तो देखो इस पे एक तो इसका खुद का mg साइन थीटा, मेरे से बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर ये वर्टिकल क्यों हो गया। मैं समझा रहा हूं, एक तो खुद का mg साइन थीटा, एक खुद का mg cos थीटा, ये तो खुद के mg की वजह से लगा। और एक कार्ट के रेस्पेक्ट में जब देखोगे तो सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कहां लगता है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के उल्टा। तो फ्रेम का एक्सीलरेशन नीचे, तो के का लग जाएगा ऊपर, इसलिए बेटा यहां पर एक्सीलरेशन लगेगा। और यहां पे जो एक्सीलरेशन लगता है, यानी कि सूडो फोर्स लगेगी, वो खुद कितनी लगेगी, mg sin थीटा। क्यों, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। और ये दोनों हो जाती है बेटा कैंसिल आउट। मतलब कुल मिला के जो सूडो फोर्स है बेटा, ये इसके खुद के वेट के कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है, इसलिए सिर्फ mg cos थीटा बचता है। समझ गए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसलिए वर्टिकल हो जाता है। और इफेक्टिवली बेटा mg cos थीटा को ही अगर m से डिवाइड कर दोगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया, g cos थीटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहीं पर टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई रूट l बाई जी इफेक्टिव। बेटा l बाई जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख दूंगा, g cos थीटा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, g cos थीटा। समझ गए बात को बेटा। सो दिस इज हाउ, है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में पेंडुलम को रख के आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। इसके और केसेस है बेटा, मैं करवा रहा हूं, सारे केसेस इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। आप बस वीडियो को फोकस्ड क्लास की तरह अटेंड करना बेटा प्लीज, है ना। देखो काफी मेहनत कर रहे हैं इस पे ना, तो आप भी अच्छे से इसको यूटिलाइज करना, है ना। आपको बेनिफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, तब जाकर के वीडियो का और इस पूरे के पूरे एफर्ट्स का आउटपुट निकल के आएगा। समझिए बात को। तो आई होप कि यू विल डू इट इन अ राइट वे एंड अच्छे से आप करोगे इसको, है ना, यूटिलाइज करोगे, पढ़ोगे ढंग से तरीके से, ठीक है। तो अब मैं बेटा अगला केस लेके आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन अभी छोड़ देना, मैं भी आपसे पूछूंगा। सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, ठीक है। हमें क्या चाहिए था बेटा, सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। तो देखो इसके लिए बेटा मैं सीधे आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, आप ना फॉर्मूला ही याद रखना, ठीक। फॉर्मूला निकलेगा बेटा t बराबर 2 पाई रूट 1 बाय जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा बेटा 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर ई। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, क्या मतलब है, वो समझाओ। लार्ज लेंथ का क्या मतलब है, लार्ज लेंथ का मतलब है बेटा कि कभी अगर आपसे बोला जाए कि भाई 1 मीटर का पेंडुलम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेंथ 1 मीटर मतलब छोटा है। लेकिन अगर कोई बोलता है 1600 किलोमीटर लेंथ का है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल है, ठीक, बहुत लार्ज लेंथ है, तो फिर बेटा अपने को ये यूज करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे जो आरी वाला पार्ट है ना बेटा, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए 6400 किलोमीटर्स। एल ऑफ कोर्स क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अंडरस्टूड द पॉइंट। अब आप खुद सोचो, इसके अंदर 2 केस में बना रहा हूं, आराम से समझना। 2 केस,
एक मैंने बोला L बहुत ही छोटा पड़ गया RE से, और एक केस मैंने बोला L बहुत ही बड़ा पड़ गया RE से। अगर L बहुत छोटा हो गया RE से, दिमाग से सुनना, L अगर बहुत छोटा 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 है तो 1/RE जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1/RE नहीं, RE बड़ा हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, L बहुत छोटा है RE से, यानी RE बहुत बड़ा है। 1/64,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 0। तो यानी टाइम पीरियड जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2π√L/g। ये तो हमें मुंह जबानी याद है कि अगर छोटा पेंडुलम है, L छोटा का मतलब छोटा पेंडुलम। लेकिन अगर L बहुत 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 बड़ा हो गया RE से, तो आप खुद सोचो बेटा, फिर 1/L तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। तो 1/L अगर इन्फिनिटी है, इसका मतलब L ऑलमोस्ट कितना है? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास इफेक्टिवली जो T निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा? 2π√RE/g। समझ गए बात को? ये जो क्वेश्चन है पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। या तो मैं ये पूरा एनालिसिस करूं या इसको छोड़ूं और सीधे फॉर्मूला यूज कर लूं, और वहां पे जैसे ही आप L इन्फिनिटी डालोगे आ जाएगा कितना? 2π√RE/g। समझ गया बेटा? 2π√RE/g। इनफैक्ट इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो 84.6 मिनट होता है पोलर सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बराबर। समझ गए? तो आप इसको याद भी कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा कुछ भी और बोलता है कि 1600 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है लेंथ, इसमें पुट कर दो वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। ठीक, बट मोस्टली ये दो केसेस पूछे जाते हैं बेटा। समझ गए? छोटा पेंडुलम या तो बहुत ही बड़ा पेंडुलम। क्लियर? सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्वेश्चन भी उठाया एंड आई नो कि आपको अगर पूछा जाएगा तो आप 100% सही करके आओगे। तो आराम से फोकस ब्रेन के साथ नोट बना लेना, लिख लेना कॉपी में अच्छे से, और फिर आगे बढ़ना बेटा। ठीक है, बढ़ते आगे बेटा ना। अगला केस देखते हैं। देखो बेटा, ब्लॉक ऑसिलेटिंग इन लिक्विड, है ना। देखो अब मैंने पेंडुलम तो ओवर कर दिया है, मैंने कुछ एक केसेस ले लिया ऐसे ही जो जनरली मुझे लगता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं। तो देखो अच्छे से समझना, हमने कई बार ऐसा नहीं देखा है कि पानी में आपने कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई फुटबॉल रखी हुई है, अंदर से खाली है, पानी में रखा और डिप करके छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो वापस ऊपर आती है ना, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगती है सरफेस पे। तो आपसे कभी कभी बेटा इसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा। मैं ना आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा इसमें, अननेसेसरी डेरिवेशन, सीधा फॉर्मूला बताता हूं और याद करने का तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान। 2π√L/g तो याद किया है आपने, बस वैसे ही समझ लो कि बेटा ये अगर L1 है, इसकी लेंथ, हम क्या करते हैं L1 क्या हटाते हैं, इसको H बोल देते हैं, कैपिटल H, और ये वाली हाइट स्मॉल h बोल देते हैं जो पानी के अंदर डूबी हुई है, सबमर्ज्ड लेंथ। आप 2π√L/g याद करते थे? बिल्कुल भाई, बस स्मॉल l की जगह क्या डाल देना है? स्मॉल h, सबमर्ज्ड हाइट जो भी है बॉडी की। समझ गए? एक बार में याद होगा 2π√L/g, 2π√H/g, खत्म झंझट। कभी कभी सिग्मा रो की बात करता है, उसके लिए मानो इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी रो है, तो हमें तो पता है एक बात बहुत अच्छे से कि स्मॉल h बाय कैपिटल H इक्वल टू सिग्मा बाय रो। बेटा ये आपको ना फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मुझे लग रहा है एक बार नोट्स कॉपी खोल के आपको देखना चाहिए। ठीक है, कि V सबमर्ज बाय V इक्वल टू सिग्मा बाय रो, ऐसे ऐसे याद आ रहा होगा आपको। तो बेटा V सबमर्ज को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो के बराबर होगा, तो हाइट की टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए अगर मैं चाहूं तो बेटा इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में? बोले सर स्मॉल h को हटाओ और लिखो सिग्मा कैपिटल H बाय रो जी। बेटा आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। समझ गए? तो याद करना, देखो कितना आसान है, 2π√L/g, उसी तरह से 2π√h/g, और स्मॉल h की जगह और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा कैपिटल H बाय रो। तो क्लियर हो गया बेटा? यहां तक अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो, फिर अगले केस पे बढ़ना बेटा, है ना। एक दो केसेस और है, फिर मैं लेक्चर रैप अप कर दूंगा, बस थोड़ा देर और। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करना, बस ये लास्ट ही केस है आई थिंक। ठीक है, और बेटा ये थोड़ा सा अच्छा भी है, जर्नी थ्रू दी अर्थ, मतलब तो ऐसे ही माहौल के लिए। बाकी बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक अर्थ है, एक अर्थ क्या अपनी अर्थ है, और हमने उसके एकदम सेंटर से पास होते हुए एक डायमीटर बना दी, ये टनल बना दी है। ठीक है, और हमने एक आदमी को लिया और एकदम सरफेस से छोड़ दिया, तो ये बेटा बिल्कुल नीचे आएगा सेंटर तक, फिर उसके बाद वापस सरफेस तक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आप खुद सोचो ना बेटा, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगती है? टुवर्ड्स दी सेंटर। तो
तो इफेक्टिवली जो फोर्स है वो हमेशा कहां लग रही है, सेंटर के टुवर्ड्स। और आपने ग्रेविटेशन में जरूर पढ़ा होगा कि अंदर इनसाइड द अर्थ दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। समझ गए, आर क्या है यहां पे, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस। तो जब ये आर के प्रोपोर्शनल है तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक कंडीशन ऐसे चमकी। दूसरा फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, दूसरी कंडीशन ऐसे चमकी। यानी इस आदमी को छोड़ दोगे तो ये ऐसे 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 क्या करने लगेगा बेटा, ऑसिलेट करने लगेगा। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा, बोले हाथ से समझ आती है। अब सवाल उठता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखना कितना आसान निकलेगा। ये फोर्स तो अपने को पता ही है, ठीक। हम क्या करते हैं, इस फोर्स को, इसी फोर्स को यहीं पे लिख देता हूं, एक काम करता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलोगे आप कि ये क्या कर दिया सर, अरे आप याद करो क्या फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, और एक्सेलरेशन क्या होता था ऐसे शब्द में, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। तो यहां पे जो एक्स है ना खाली, इसको अपन आर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया और तब देखा। अब आप खुद देखो बेटा, ऐसे एम आर तो कट गया अपने आप बेटा। यहां से जो टाइम पीरियड निकलेगा वो 2 पाई बाय ओमेगा निकलेगा, ओमेगा यहां से निकलेगा। तो ये निकल के, एक काम करता हूं ना, पूरा सॉल्व कर देता हूं, छोड़ो, ठीक है, पूरा सॉल्व कर देता हूं। ओमेगा निकलेगा बेटा रूट जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब, सही है। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, रूट जी बाय आर, रूट जी बाय आर। क्यों, क्योंकि बेटा जी एम बाय आर स्क्वायर जो होता था वो स्मॉल जी होता था, तो जी एम बाय आर स्क्वायर और एक आर मिलके जी एम बाय आर क्यूब मिल जाएगा। ये आपके लिए याद करना, देखो कितना आसान हो जाएगा। टी का फॉर्मूला निकल के आ गया 2 पाई बाय ओमेगा से 2 पाई रूट आर बाय जी। आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ाया था आपने, इससे जस्ट पहले जब बेटा मैंने केस लिया था जिसके अंदर लार्ज लेंथ का पेंडुलम था, करेक्ट, इनफाइनाइट लेंथ का, उसका भी तो यही आया था। समझ गए, जब लिक्विड में डिप किया ब्लॉक को तो भी 2 पाई रूट एच बाई जी जैसा, सिंपल पेंडुलम का भी 2 पाई रूट एल बाई जी जैसा। तो मोर और लेस सारे के सारे केसेस क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो डायरेक्टली हम यहां से कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई रूट आर बाई जी, और ये भी कितना होगा 84.6 मिनट्स, मतलब पोलर सैटेलाइट के टाइम पीरियड के जितना। समझ गया मेरी बात को। तो आई होप दिस केस इज क्लियर कि अगर टनल बना दें एक डायमीटर से पास करते हुए और किसी आदमी को सरफेस पे छोड़ दे तो जब वो ऑसिलेट करेगा तो उसका कितना टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, अच्छे से समझना बेटा, काम की चीज बताने जा रहा हूं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये आपको सेंटर अर्थ दे दिया मान लो, और जो टनल देगा ना वो टनल यहां से दे देगा। बोलेगा सर मैं तो ऐसी टनल बना दिया हूं साइड से, कहीं से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका और इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, यानी टनल चाहे डायमीटर से पास करे चाहे कहीं सेंटर से दूर से पास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम, 2 पाई रूट आर बाई जी। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। तो देखो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। मैं एक केस और ऐड कर देता हूं उसमें, है ना, दिस इज द लास्ट केस, राइट। तो एक बार इसको और समझ लो और फिर बेटा इसके बाद मैं लेक्चर रैप अप कर रहा हूं, ठीक है। तो आराम से समझना, ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूले की टर्म में आपको याद करवा दूंगा, आराम से समझना। अच्छा लाइन तो है अपने पास, अच्छा कलर चेंज कर ले, क्या कलर चेंज कर लेते, ये लो, अरे ओहो लाइन का कलर चेंज करते हैं, ठीक। आप सोचोगे क्या बना रहा हूं बेटा, आप खुद देखते जाओ, देखो क्या बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बना दी बेटा एक YouTube, और इस YouTube के अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। YouTube में क्या फिल किया, लिक्विड फिल कर दिया। अब आप सोचो अगर मैं लिक्विड को एक जगह थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो लिक्विड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। कभी कभी आपसे बोलेगा कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो बेटा इसका टाइम पीरियड भी बिल्कुल आसान है, अच्छे से याद रखना, 2 पाई रूट एल बाय 2g। समझ गए। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये बात ऐसी हुई कि बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये जो टोटल लेंथ है इसे L बोला जाता है, पूरे लिक्विड की लेंथ L है। तो पूरे लिक्विड की अगर लेंथ L है तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई रूट L बाय 2g बन जाएगा। समझे मेरी बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, L का मतलब पूरे लिक्विड की लेंथ, समझ गए। कभी बोलता नहीं आधे लिक्विड की लेंथ गिवन है तो फिर आप L बाई 2 को ही L लिख दोगे तो 2 पाई रूट L बाई जी जैसा बन जाएगा, समझे। और इसी केस को बेटा अगर मैं थोड़ा और अच्छा बनाना चाहूँ, ये हटाता हूं यहां से, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन और बस बता रहा हूं लास्ट, इसी के अंदर उसको समझना कैसे करना है। पहले एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, 2 पाई रूट L बाई 2g, जहां पर बेटा L का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, यहां से लेके यहां तक पूरा लेंथ, ठीक है। नहीं तो बहुत बार बेटा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, क्या टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर के, थोड़ा ढंग से समझना ना इस वाले पार्ट को।
अब मैं इसी को एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, मैं ये वाली यूट्यूब यहां से हटा देता हूं, काम करना अगला पेज लेते हैं। तो देखो अब की बार बेटा मैंने क्या किया, वी शेप की यूट्यूब ले ली, मतलब वी शेप की यूट्यूब नहीं, वी शेप की ट्यूब ले ली, ठीक है। और अब की बार बेटा फिर से हमने वही किया, लिक्विड फिल किया, और अब की बार मैंने क्या किया था बेटा कि ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा ले लिया था, ठीक है। और अब फिर से वही चीज, इसको कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक। तो बेटा इस केस में अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना है तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना वही 2 पाई वही एल बाय, अब की बार बेटा जी ब्रैकेट में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझ गए बात को? कभी कभी ये एंगल हॉरिजॉन्टल की जगह कहां से आता है, वर्टिकल, तो फिर ये बन जाता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। दोनों तीनों केस अच्छे समझना। और एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, यहां पर भी एल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। मैं यही कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं होता ये, ना स्टूडेंट्स को ना बहुत सारे और लोगों को। तो आपको ध्यान रखना एल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। आप खुद दिमाग से सोचो, अगर इसे यूट्यूब बनाना हो, यूट्यूब, तो बेटा ये अल्फा बीटा को कितना कर दूं, 90 और 90, तो यूट्यूब बन जाएगी, ठीक है। 90 90 मतलब साइन 90 प्लस साइन 90 कितना, 2, अपने आप क्या हो जाएगा 2 पाई रूट एल बाई 2। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अच्छे से बेटा इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना। ये भी ध्यान रखना कि एंगल वर्टिकल से दे रखे हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा, और नॉर्मल यूट्यूब है तो एल बाई 2 बन जाएगा। सो विद दिस बेटा मैंने ऑलमोस्ट ऑल केसेस कवर कर दिए हैं। ये पूरा का पूरा एसएचएम चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, जो कि एक टिपिकल चैप्टर था सिर्फ 4 लेक्चर में। एंड आई कैन गारंटी कि ये चारों लेक्चर आपने प्रॉपर्ली अगर अटेंड किए होंगे तो ये चैप्टर 100% आपको समझ आया होगा, और जब आपने इसके क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे तो 100% वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए होंगे, करेक्ट। तो आपको भी अगर लगता है कि हाँ ये लेक्चर हेल्पफुल था, पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा, कंटेंट काम का था और सच में इस पे मेहनत हुई है, तो बेटा देन यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप स्टडीइंग हार्ड बेटा। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, दैट इज वेव्स। और बेटा ऐसे ऐसे करके मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करूंगा, राइट, सो दैट आप घर बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।